नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। इससे पहले हम देखें कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच की कंडीशन क्या है इस वक्त में। मैं आप लोगों के लिए आपकी एक एनर्जी चेक करूंगी, आप सबकी एक कलेक्टिव एनर्जी चेक करूंगी और उसी में जो गाइडेंस आप लोगों के लिए निकलेगा एक कार्ड से मैं वो आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों की अभी क्या स्थिति है, क्या आप लोग सोचते हैं, सबकॉन्शियसली आपके मन में क्या चलता है और उसके अकॉर्डिंग मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे आपको डिवाइन पावर्स। कार्ड आ गया है, मैं ये कार्ड ले लूँगी। आप में से ये जो कार्ड आया है ये कुछ उन लोगों के लिए है जो कुछ समय से पैसे की तंगी को फेस कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए, कुछ समय से आप में से कुछ लोगों को या तो काम जो कर रहे थे उसमें जितना आपको उम्मीद थी उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, अभी भी शायद उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, जो रुकावट थी जिसकी वजह से आप लोग अपने मन की कुछ इच्छाओं को दबाते होंगे, कोई बड़ी इच्छा होगी जिसको आप लोग पूरा करते होंगे, कोई कार लेना चाहते होंगे, कोई बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज या कहीं आप लोग कोई ट्रैवल करना चाहते होंगे। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा आप लोग पूरी करना चाहते होंगे और किन्हीं की उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो मुश्किलें आपकी जो हैं वो दूर होने वाली हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, बहुत धैर्य रखा है, पेशेंस से लगे रहे और तब जाके यहाँ पे आप लोग धीरे धीरे अपनी उस जो आपकी फिनेंशियल कंडीशन थी ना उससे आप लोग बाहर आ रहे हैं। तो वो जो मनी का फ़्लो आप लोगों की तरफ बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे था, जितना सोचते थे उससे भी शायद थोड़ा कम होगा या बिल्कुल उतना का उतना ही होगा। तो वो जो मनी का फ़्लो है, अबंडेंस का जो फ़्लो है वो आप लोगों की तरफ अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, वो फ़्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेहनत आप लोग उतनी ही करेंगे या जिनको अगर और मेहनत करनी है तो आप लोग और मेहनत करेंगे। ज़्यादा स्पेंड करने से, ज़्यादा दिखावटी चीज़ों पे पैसा बर्बाद करने से डिवाइन आप लोगों को यहाँ पे मना ज़रूर कर रहे हैं कि अगर कोई घूमने जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं, कोई ख़ास ब्रांड का फ़ोन ख़रीद रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि ये कंज्यूमरिज्म के झांसे में आप लोग मत आइएगा, क्योंकि लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो उन हथकंडों से आप लोग अपने आप को फ्री रखिए, क्योंकि इस खर्च करने का कहीं भी कोई अंत नहीं है। ओके, तो ये मैसेज था आप लोगों का। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोगों का रिश्ता जो शुरुआत में जिस तरीके से मतलब शुरू हुआ, आप लोग जब से भी मिले, देख लीजिएगा, जब से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं धीरे धीरे वो चीज़, या अगर आप लोग मैरिड भी हैं मैं उनके लिए भी कहूँगी, या साथ में रहे हैं, या आप लोग अगर क्रश थे एक दूसरे के या हैं, हर चाहे सेपरेटेड हो, कुछ भी, सबके लिए ये रीडिंग है। तो जितना मैच करता जाए रखते जाइएगा। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि जितना सुंदर आप लोग पहले एक दूसरे के रिश्ते को देखा करते थे, जितना आप लोग विश्वास रखते थे, जितनी अच्छी दोस्ती थी आप लोग दोनों के बीच में, अभी वो चीज़ में बहुत सारी कमी आ गई है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, कार्ड थोड़े से छोटे हैं तो आप जूम करने से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग भी कार्ड को देख के फील कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले आप लोग दोनों के बीच में बहुत आत्मीय संबंध था। आत्मीयता क्या होती है, मतलब आपको कोई अपना ही लगता है। जैसे आपको कुछ होता है तो आपको दुख होता है ना खुद के लिए कि हमें हर्ट हुआ या हमें यहाँ चोट लगी, ऐसे वैसे। तो वैसे ही अगर किसी के लिए हम वैसा ही महसूस करें कि नहीं, उसकी परेशानी जो है वो आपकी भी परेशानी है,
अगर उसको कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है, आप चाहते हैं कि उसको उस मुसीबत से निकाला जाए, या किसी को खुशी देने से आपको खुशी मिलती है, तो इसको आत्मीयता बोलते हैं, आत्मीय संबंध बोलते हैं। तो जो आत्मीयता आप लोग पहले महसूस किया करते थे एक दूसरे के लिए, और एक विश्वास था कि ये एक ऐसा संबंध है, अगर मुझे कुछ होगा तो वो मेरी हेल्प करेगा, अगर मुझे दुख होगा तो वो मेरी बात को समझेगी, वो मेरी बात को समझेगा। ही इज़ देयर फॉर मी, शी इज़ देयर फॉर मी बिकॉज शी और ही अंडरस्टैंड्स मी। तो ये जो फीलिंग थी और वो जो विश्वास था, ट्रस्ट था एक दूसरे पे, ये पर्सन फील करते कि अब वो चीज़ धीरे धीरे करके कुछ कारणों से, तीसरे लोगों की वजह से या मनी के कारण, ये आप लोग दोनों के बीच से चला गया है। कुछ तीसरे लोगों ने किसी तरीके से इंटरवीन किया है एक दूसरे के मन में, मतलब एक दूसरे, आपके या आपके पार्टनर के, देख लीजिए, या आपके भी दोस्त हो सकते हैं, ये उनके भी दोस्त हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन, कोई घर का पर्सन हो सकता है। जाहिर सी बात है वही लोग जो कि आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि किसी तीसरे के कारण हम लोग का रिश्ता ख़राब हुआ है, वरना आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। और इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का या फिर आपका, देख लीजिएगा, किसका किसी और के साथ में कोई और रोमांटिक कनेक्शन था, और उसमें उस तीसरे ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर्स को अपने दोस्तों से दूर कर देते हैं, उन्हें अपने पार्टनर का उनके दोस्तों से मिलना जुलना नहीं पसंद आता है। मैरिड कपल्स में भी ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखी और सुनी होंगी कि वो लोग नहीं चाहते कि उन लोगों के पार्टनर्स, और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से होता है, कि उन लोगों के पार्टनर्स अपने अपने माता पिता से, भाई बहनों से, कज़न से दूर रहे, ज़्यादा मिले जुले नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करें उनके साथ में। तो ये एक टॉक्सिक बिहेवियर होता है। तो कोई टॉक्सिक था या थी आप लोग दोनों के बीच में, घर से या कोई दोस्त, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो तीसरा था ना, इस तीसरे ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से किसी समय पे, अभी कुछ महीने हो सकते हैं किसी के लिए, और किसी के लिए ये चीज़ें इमीडिएट हो सकती, क्योंकि जजमेंट है, जजमेंट ना एकदम तुरंत से स्नैप जजमेंट लिया जाता है कि नहीं वो तो वैसी ही है, नहीं वो तो वैसा ही है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है। तो किसी के लिए तुरंत से जज कर दिया गया, और किसी के लिए कुछ महीने, कुछ साल, आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता अच्छा चला, उसके बाद से ख़राब होना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे फिर जज करना स्टार्ट हो गया, जजमेंटल होने लग गए किसी को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, उसके व्यवहार, खुद उसकी जो आदतें हैं, किसी की, हर किसी की कुछ आदत होती है, एक बोलने का ढंग होता है, एक चलने का तरीका होता है, एक कपड़े पहनने का तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है। तो वो किसी को पसंद नहीं आता है, लोग चाहते हैं कि लोग बोले भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बोले। तो वहाँ पे वो चीज़ भी हुई है, और फिर बड़ी हंसी उड़ाई गई है, बड़ी खिल्ली उड़ाई गई है यहाँ पे। तो इस चीज़ का इन लोगों को दुख है कि अगर इनके साथ ये सब चीज़ें हुई है तो उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख है। और अगर इस पर्सन ने ये चीज़ें आपके साथ में की हैं, जिसमें किसी के घर वालों, हो सकता है इन्होंने अपने ही घर वालों के सामने आपने अपने पार्टनर्स की, मतलब आप लोगों की बड़ी खिल्ली उड़ाई, बहुत कुछ बोला, बहुत मजाक बनाया, तो वो चीज़ें याद आती हैं कि हाँ, ये सब कुछ मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ये चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से अब वो मेरे से बात नहीं करती है। तो आजकल ये व्यक्ति जो है थोड़े से परेशान हैं, लेकिन इस पर्सन की जो करनी रही है, वो करनी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो करनी ये भी याद दिलाती है कि इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी, कुछ ऐसा कर दिया है जिसको ठीक करने के लिए जो मेहनत चाहिए, है ना। आप जानते हैं बहुत लोग क्या क्या कर बैठते हैं अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या घर वालों के साथ में, या किसी के साथ में भी, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग अपनी ईगो, अपने अहंकारी स्वभाव के कारण अपने आप को ऊंचा, अपने आप को श्रेष्ठ समझते, दूसरों से सुपीरियर समझते, तो उनकी एक आदत होती है ये। तो वो लोग कभी ऐसा करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो उस आदत के कारण जितना ख़राब हो चुका था रिश्ता, या हो चुका है,
उसकी वजह से ये खुद भी बहुत परेशान है और इन्हें लगता है कि मुझे अगर जैसे आप लोगों के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया, या आपने अगर उनके साथ में, आप में से जिन लोगों ने अपने अपने पार्टनर के साथ में ये किया, देख लीजिएगा अपना उलट करके रीडिंग, क्योंकि ईमानदारी की रीडिंग होती है तो आपको खुद ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रति भी। तो मैं अभी इनको लेके चलती हूँ। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि भाई मैं उतना किसी के आगे जाके नहीं गिड़गिड़ा सकता हूँ या नहीं गिड़गिड़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत उसके साथ ख़राब किया, उसको पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या सोचा मैंने उसके बारे में। और सिर्फ सोचा ही नहीं, मैंने तो अपने घर में भी और अपने दोस्तों के बीच में भी उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई है, उसका बड़ा मजाक बनाया है। मैंने उसका प्रोफाइल दूसरों को दिखा दिया, घर वालों को दिखा दिया, सब बैठ के हंसे होंगे कि देखो देखो इसका चेहरा देखो, इसका बॉडी देखो, इसके बोलने का तरीका देखो। अगर आप लोग में से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो होता है ना, वहाँ पे वीडियोस होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, लोग अपने विचार शेयर करते हैं वहाँ पे। तो उन विचारों के लिए भी बड़ी खिल्ली उड़ाई होगी कि देखो देखो ये क्या बोल रहा है या ये क्या बोल रही है, ऐसा करके। तो अब जब वो याद आता है कि मैंने क्या नहीं उसके खिलाफ़ बोला था, अब वो मुझे नहीं माफ़ करेगी, हमारे पार्टनर सब हम लोगों को नहीं माफ़ करेंगे, ये चीज़ आती है उन लोगों के मन में। तो इतना संभाला नहीं जाएगा इन लोगों से ये रिश्ता, ऐसा ये लोग अभी सोचते हैं आप लोगों के लिए। वैसे शुरू का जो आप लोगों का रिश्ता रहा था वो एक इमोशनली एक भावुक रिश्ता था, वो भी फील करते थे आप लोगों के लिए, आप भी उन लोगों के लिए फील करते होंगे। दिल से एक दूसरे को आप लोग पसंद करते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे। और अब वो चीज़ मिसिंग हो गई, वो जो कनेक्शन होता है ना, जो जिस तरीके से जुड़े होते हैं, वो कनेक्शन टूट गया है, वो जुड़ाव ख़त्म हो गया है। ये चीज़ ये लोग फील करते हैं। आप लोग बात नहीं करते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सोचा हुआ है कि हम लोग बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ भी ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ वो अब मेरे से बात नहीं करना चाहती है। 6 ऑफ वांड्स। तो आप लोगों के अंदर का जो गुस्सा है, वो गुस्सा, वो एग्जैस्परेशन, वो सब कुछ, वो चिड़चिड़ाहट, वो इरिटेशन, हर कुछ ये पर्सन जो है वो समझ रहे हैं आप लोगों के बारे में। देखते रहते हैं, आपकी तरफ देखते रहते हैं और ये भी सोचते हैं कि मैं अब और फर्दर उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि अब मेरे किसी भी करनी से, किसी भी मेरी बोली से, मेरे करने से उसको और दुख पहुंचे। लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से मेरे से बात करती है तो मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगा, मैं इस बार उसके साथ में जस्टिस करूँगा। ये चीज़ है इन लोगों के मन में, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। तो हमें नहीं, मतलब इन लोगों का मानना है कि हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो कॉल कर सकती है या कर सकता है। हम नखरे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम अपने ईगो से, हम अपने उस सिंहासन से, जो घमंड का, अहंकार का जो सिंहासन खड़ा करके रखा है इस पर्सन ने, हम उसे बहुत नीचे नहीं उतर सकते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है आपके प्रति। लेकिन अब एक और चीज़ है, देखिए कुछ तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दिमाग वाले नहीं हैं, इनको दिमाग नहीं है, ये सोच नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसा था जो देख के, जो सुन के इनका मन फिरा है आपकी तरफ से, या इनके मन में डाउट आया, शक आया आप लोगों के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और अगर इसी को रीडिंग को रिवर्स करके देखें तो जाहिर सी बात है कि किसी के साथ में, अगर इनके साथ में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, देख लीजिए अब आप लोग, एकदम सिंपल रीडिंग है। अगर इनके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इनका आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। वेट करते हैं ये लोग अपने पार्टनर्स का, लेकिन आगे ये लोग नहीं बढ़ना चाहते हैं। हर्मिट और क्वीन ऑफ कप्स। अब ये लोग आप लोगों के बारे में और क्या सोचते हैं? ये लोग सोचते हैं कि आप लोग तो कितने लॉयल थे, बस यही था कि इमोशनल ये आपको देखते थे, जिसकी वजह से इन्हें लगता था कि कहीं वो बहुत मेरे लिए इमोशनल हो गई, मैंने उसको कमिटमेंट दे दिया,
तो वो हो सकता है कि उस चीज़ को बर्दाश्त न कर पाए और वो ब्रेकअप आफ्टर कमिटमेंट, वो ब्रेकअप उसके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मे बी ये अपने कमिटमेंट से भागे होंगे, या कमिटमेंट दे के उसके बाद हो सकता है कुछ लोग भागे होंगे। तो आपकी लॉयल्टी, आपके सेंसिटिव नेचर को ये जानते हैं ये पर्सन, अब और ज़्यादा जान गए हैं। अब हर्मिट का कार्ड बताता है कि अपने ही मन में सवाल करते हैं कि कुछ और अच्छे, कुछ और बैलेंस्ड तरीके से ये आपके साथ में डील कर सकते थे। कुछ ऐसा भाई कर सकते थे कि चलो हम रिश्ते में नहीं रह सकते, मान लीजिए घर वालों ने मना कर दिया, या इनका मन नहीं है, इनका मन कहीं और है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मैं थोड़े से साइंस यहाँ पे बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्वॉर्ट्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो इतने साइंस यहाँ पे हैं। तो इन लोगों का ये मानना है कि अगर मैं किसी के साथ था ही, मैं उसको थोड़ा ढंग से समझा देता। चलो मेरी पर्सनल लाइफ है तो मैं उसको पर्सनल रखना चाहता हूँ, और ये हर किसी का हक है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल बना के रखे, उसके हर एक पन्ने को वो उजागर नहीं करे, वो पब्लिक ना करे, वो सब किसी को ना बताए। तो लेकिन इन्होंने प्रूफ कर दिया ना कि कौन इस पर्सन का अपना था और किसको इसने पराया किया, वो तो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्योंकि बदनामी तो आप अपने अपने पार्टनर्स, मतलब आप लोगों की जिनको भी छोड़ा, जिसकी वजह से आप लोग आजकल इनसे बात नहीं करते या कुछ समय से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी गलती ढूंढते हैं कि मैं थोड़ा और अपने घमंड में ना आया होता तो मैं उसको अपनी दोस्त बना के रख सकता था, मैं उसको उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता मेंटेन करके रख सकता था। मान लीजिए दोस्त नहीं, दोस्त तो काफ़ी एक बड़ा टर्म हो गया है, यार दोस्त मतलब कि बिल्कुल अपना भाई, चलो हम, हाँ तुम्हारे हो हमारे, चलो मिलते हैं, चलो जुलते हैं, ऐसी वाली चीज़। लेकिन उन्होंने जान पहचान तक ढंग से नहीं रखी। और एक चीज़ और इन लोगों के लिए अब मन में आती है, इन लोगों के मन में आप लोगों के लिए आती है कि अगर ये जो दुख आप लोगों को अभी मिला है इनकी तरफ से, तो क्या ये आपसे पूछें? तो नहीं पूछते हैं। वो इनसिक्योरिटी और स्टिल जो डाउट, जो देखा, जो सुना, जो इनको समझ में आया, वो चीज़ें अभी भी इस पर्सन को रोकती हैं। कुछ ऐसा था, देखिए किन्हीं के केस में तो ऐसा ज़रूर है कि कोई ऐसा सबूत दिया गया है, कुछ ऐसी गवाह कोई बन के आया या आई, या कुछ ऐसा सबूत दिखाया, कोई ऐसा प्रूफ दिखाया जिसका गहरा प्रभाव इस व्यक्ति के मन में पहले भी पड़ा था और अभी भी, चूँकि आपसे बात नहीं हो रही है। कभी कभी देखिए, देखा हुआ भी जो होता है ना, वो सच नहीं होता है, उसका कुछ एक और पहलू होता है। ओके, तो वो चीज़ इन्हें आपसे पूछनी चाहिए, लेकिन इन्हें पूछते नहीं है। और इन सब की वजह है इस व्यक्ति का अहंकारी होना, इस व्यक्ति का इगोइस्टिक होना। लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन अब ये और लोगों से अब बचते हैं, उन लोगों से बात करने में आपके लिए। अब ये बचते हैं आप लोगों का डिस्कशन करने में। इन लोगों को अभी भी ऐसे एक टोंटा जाता है कि बताना, उसके बारे में बताना, बात होती है क्या, वो क्या कर रही है आजकल, वो क्या कर रहा है आजकल। लेकिन अब ये लोग जो हैं, चूँकि मन में है कि भाई हम पहले ही बहुत ख़राब कर चुके हैं, बहुत इनजस्टिस कर चुके हैं, जो उस बेचारी ने नहीं किया था वो भी हमने इल्ज़ाम उस पर लगा दिए। बस उस समय यार दोस्तों की शह मिल गई, उनका सपोर्ट मिल गया, घर वालों का सपोर्ट मिल गया। किन्हीं किन्हीं के घर में, बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन किन्हीं किन्हीं के घर में, क्योंकि जजमेंट और मून कार्ड यही है, तो घर तक में बातें होती है, हंसी उड़ाई जाती है किसी की। तो ऐसी खराब स्थिति, ऐसा खराब, इतना डिमीन, इतना नाम खराब कर दिया इन्होंने किसी सेंसिटिव पर्सन का, किसी बहुत अच्छे, बहुत लॉयल, बहुत केयरिंग लेडी का इन लोगों ने नाम खराब कर दिया। तो मन तो आपका चोटेगा ही कि हमें नहीं ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो इनसिक्योर हो चुके हैं अब ये लोग, अपने ही अंदर में इनसिक्योर हो चुके हैं कि जो देखा सुना उसके अगेंस्ट में उसको माने,
या अपने यार दोस्तों की माने या आपकी माने या आपको जस्टिस देने के लिए, आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट लेके आपके साथ अच्छा संबंध फिर से कायम करने के लिए, ताकि कुछ आप दोनों के अंदर की जो अंदर का जो मैल है, जो डर्ट है, वो डर्ट ख़त्म हो सके, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता आपके साथ में कायम हो सके। लेकिन उसके लिए ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग वाइफ भी हो सकती है। ये देखिए, इररिस्पॉन्सिबल रहा है ये पर्सन। तो आप लोग जो है क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आप लोग उसको इररिस्पॉन्सिबल, घमंडी और अपनी मनमानी करने वाला और कभी कभी हद से ज़्यादा रूड और बहुत बातें छिपाने वाला, ऐसा आप लोग सोचते हैं इस पर्सन के लिए। तो आप लोग भी गुस्से में हैं, आप लोग भी, ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत शांत है इस चीज़ को लेके, मन में आप लोगों के भी काफ़ी गुस्सा है और एक दूसरे पे आप लोग नज़र भी रखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इस कार्ड के साथ में। और अगर ये मान लीजिए बहुत लोग इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, कुछ लोग थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स शांत स्वभाव के होते हैं। तो फिर आप दोनों को अलग करने में एक बहुत तेज़, बहुत चालू, बहुत इधर उधर ख़राब चीज़ें करने और करवाने वाली कोई लेडी है। मेल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो किसी लेडी ने ये सारा गेम खेला है, उसके प्रभाव के कारण इस व्यक्ति ने ये सारी जो चीज़ें हैं वो की हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में से किन्हीं की एनर्जी नहीं है। हो सकता है आप लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं इस वक्त में, जिसकी वजह से आप लोग के मन में भी कम गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्से में है कि हम तो ये कर देंगे, वो ऐसे वैसे, बहुत सारी चीज़, बहुत गुस्सा है अभी आप लोगों के मन में। मे बी आप लोग बुरा भी सोचते होंगे इन लोगों के बारे में कि जो हमारे साथ क्या, ऐसा वैसा करके जो भी आता है लोगों के मन में। तो थोड़ा हम देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के मन में आप लोगों के लिए। स्पाई करना, आपके बारे में कहीं ना कहीं से पूछते रहना, इन्फॉर्मेशन लेते रहना, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या चल रहा है, कहीं किसी के साथ में सेट तो नहीं हो गई, उसकी शादी तो नहीं हो गई, वो किसी और को डेट तो नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें जो है ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं कि अभी तो नहीं, देखते हैं हम कब, कहाँ, कैसे, क्या उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टक रहते हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, क्योंकि अपने घमंड से, अहंकार से ऊपर उठ के अपने अहंकार को अपने ही पाँव से नीचे दबा के किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे साफ सुथरे दिल के व्यक्ति के लिए फिर से उसको मनाने की कोशिश करना, ये हर किसी के बूते की बात होती नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इनको लगता है कि हो सकता है, क्योंकि आपका नेचर ये पर्सन जानते हैं, आपके लॉयल स्वभाव को, आपके भावुक मन को, आपके फॉरगिविंग, माफ़ करने वाली जो टेंडेंसी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी गलतियाँ इस पर्सन की जो है वो माफ़ की होंगी। तो ये चूँकि जानते हैं, ये पर्सन ने देखा है, आपको समझा है और समझ रहे हैं और लोगों को भी जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बारे में और जानना है, आपकी ही असलियत सिर्फ अभी जान रहे हैं। उन लोगों का भी जो प्रपंच था, वो सारा प्रपंच, वो सारी चालाकी, वो सारे इधर उधर के काम, वो सब भी कुछ ना कुछ इस पर्सन के उसमें है, मन में है, क्योंकि मून का कार्ड है। तो पता तो उनको भी चला है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इन लोगों से अलग रख के, अपने आप को इन लोगों के प्रभाव से अलग रख के फिर मैं अपनी पार्टनर या अपनी दोस्त या अपने क्रश या अपने एक्स के बारे में, या अपनी प्रेजेंट में अपनी वाइफ या अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचूंगा। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। तो तब इस पर्सन के मन में लगता है कि अगर रिकन्सिलिएशन का सोचें या उसके साथ में अच्छा रिश्ता बनाने का सोचें, तो घमंड से नहीं काम चलेगा।
फिर थोड़ा सा मुझे अपने आप को अपने जो अहंकार की जो गद्दी है, जो सिंहासन है, उस सिंहासन से नीचे अपने आप को उतारना पड़ेगा। थोड़ा मुझे भी विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का गुर्दा रखना पड़ेगा उसके सामने भी, और अपने सामने तो रख ही रहे क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया, मतलब अपना तो सेल्फ सोल सर्चिंग वो कर ही रहे हैं। तो तब लगता है कि तब शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और ईश्वर चाहेंगे तभी वो चीज़ होगी, नहीं तो नहीं होगा आप लोग दोनों के बीच में कुछ भी। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ ना देखूँगी कि उनका एक्शन क्या हो सकता है, कुछ एक्शन होगा या डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, कुछ उम्मीद है, या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, किसी ऐसे ही नोट पे ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि भाई अगर एंड हो गया है, इतना ही कर्मा लिखा था तो ठीक है, हो चुका है एंड। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या देखने की उम्मीद है। ये ध्यान रखिएगा, कार्ड्स है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, किसी न किसी से रेजोनेट करेगा, लेकिन अपने जीवन को बहुत सीरियसली ले, अपने संबंधों को सीरियसली ले, और आपको किसी को माफ़ करना है, नहीं करना है। एक मिनट, ये सब कुछ आपका अपना कॉल होगा, आपका अपना डिसीज़न होगा, आपका निर्णय होगा, तो आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। डाउट्स अभी भी है इस पर्सन के मन में, और आप दोनों के मन में भी हैं, बहुत डाउट्स हैं, बहुत मुश्किल है। कोई है जो अब तक इग्नोर ही किया जा रहा है। अगर इस रिश्ते को ठीक करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा समय नहीं है आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए या आपके रिश्ते के लिए। यहाँ पे बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन डाउट्स इतने ज़्यादा हैं इस पर्सन के मन में और आप लोगों के मन में भी, जाहिर सी बात है। तो डाउट्स इतने ज़्यादा हैं कि और उसको क्लियर करने के लिए जो आगे बढ़ना चाहिए, जो कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश यहाँ पे नदारद है। इसलिए मैं कह रही थी कि आपका रिश्ता है, जिनके साथ भी जो भी जैसा रिश्ता है, दोस्त हो सकते हैं, मे बी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो होता है कभी कभी जब ब्रदर की शादी हो जाती है या बहन की शादी हो जाती है, तो जो भी बहनोई होता है या जो भी भाभी होती है, उन लोगों को पसंद नहीं आता है भाई बहन के बीच का प्यार, तो वो लोग फिर कुछ बोलने लगते। तो जो होते हैं ना भाई बहन भी, वो भी सोचते हैं कि झगड़ा करने से, अपने घर में कलह करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो थोड़ा दूर रह जाना ही, थोड़ा लिमिटेड कर देना ही ठीक होता है। तो ये अपने घर के सुख और शांति के लिए लोग फिर ऐसे डिसीजंस ले लिया करते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आप लोगों से रेजोनेट शायद की हो तो अच्छी बात है। और गाइडेंस तो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया था, तो इसलिए मैं गाइडेंस अभी नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है मैं इस कार्ड से आपकी एनर्जी चेक करके गाइडेंस लूँ। कंज्यूमरिज्म के पीछे आप लोग मत भागिएगा, क्योंकि आजकल जो कंपनियां होती हैं ना, वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिब्रिटीज़ है जो पैसे के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी, कोई भी इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी को बुला के उससे कुछ भी बुलवा लेते हैं। तो इन सब में सोशल मीडिया पे आप जो देखते हैं उन सब के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। जितनी चादर है उतने ही पाँव पसारिए। हाँ, अपने एफर्ट में, अपनी मेहनत में, अपने कर्म में कहीं भी कोई कमी मत रखिए, यही सबसे बड़ी बात होती है। और ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ के चलिए। कंपटीशन तो है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अगर है कोई जो किसी सच्चे इंसान को अभी तंग कर रहे हैं, या अगर आपको तो कोई तंग कर रहा है, देख लीजिएगा क्या आपसे मैच करता है, किन लोगों से क्या मैच करता है। या अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो इन लोगों से दूर रहिए। इन लोगों से झगड़ा झंझट करना या कुछ बोलना, इन लोगों के बारे में किसी के सामने बुराई करने से
कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग आदत से मजबूर है और वो लोग ऐसे बन चुके हैं, चाहे आपके पार्टनर के घर वाले हो या कोई भी हो, वो लोग ऐसे बन चुके हैं, वो वैसा ही करेगा। आपका पार्टनर भी कोई बहुत सीधा सच्चा नहीं है, बहुत घमंडी है, बहुत रूड है, बहुत कोल्ड व्यवहार दिया है और कभी भी आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी उस पर्सन ने नहीं समझी थी, कभी भी नहीं समझी थी। इसीलिए आप इतना रिजेक्टेड और इतना खाली खाली सा फील बहुत समय से उससे जब आपकी बातचीत चलती थी ना, तब भी आप लोग बहुत खाली खाली सा फील करते थे। तो ये रिश्ता अभी यहाँ पे जहाँ अटका हुआ है वो वहाँ अटका हुआ है। ओके, तो इसीलिए छोड़ दीजिए उस पर्सन को। कुछ नई चीज़ों पे आप लोगों का ध्यान है, आप लोग किसी नई लोगों को डेट करना चाहते हैं, किन्हीं से आप लोगों की बातचीत आजकल हो रही है, या आप लोग देख रहे हैं कोई प्रपोज़ल है कुछ ऐसा, तो उस तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा अपना।